पहनते हैं ना जैकेट के साथ, वो भी पहने घूम रहे हैं। वो तो कितने ऐसी उनकी मोटरसाइकिल सी होती है, उसमें वो जाते हैं तो उनको सब सामान उन पहुंचाते हैं ना ऐसे खाने पीने का, तो वो लोग तो उनको हवा लगती है, इसलिए वो तो इस तरह की पहनते हैं। बाकी लोग भी निकाले बैठे हैं अपना जो ठंड के जो इंतजाम है किए हुए। चलिए ये बात बंद हो गई, अब खत्म हो गई, और अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा परसों कार्यक्रम चल रहा था वही चलेगा आज भी, और बहुतों का नंबर नहीं आया था, आज नंबर आ सकता है। मेरी एक थोड़ी शंका भी है, बीच में जब टाइम मिले लास्ट में थोड़ा सा बता देना। आज पहले ही कर लो, चलो पहले ठहरो, मंत्र पाठ कर लेते हैं, इसके बाद मंत्र पाठ हो जाए पहले, उसके बाद शंका समाधान कर लेंगे, फिर आगे चल पड़ेंगे। ये कैमरे ऑन करो सारे पहले, तुम बहुत सारे बंदे हैं, 2 4 5 6 7 8 लोग दिख रहे हैं, बस कैमरा ऑन करिए, फिर दिखाई दें कि किससे आज मंत्र पाठ करवाएंगे। और संध्या का मंत्र नहीं होगा, और कोई मंत्र बोलेंगे आपको, वो सुनाना है और बिना देखे सुनाना है। हवन करते हुए भी बरसों हो गए आपको, और संध्या करते हुए भी हो गए, और स्वस्ति वाचन शांतिकरण के इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो रोज के अभ्यास की बात नहीं है अभी, इसलिए उसमें तो थोड़ी गलतियों की संभावना ज्यादा रहती है, और उसके लिए परीक्षा भी हुई है। स्वस्ति वाचन के मंत्रों की भी परीक्षा हुई थी, और ये शांतिकरण के तो 11 से 20 की हुई है, 1 से 10 की नहीं हुई अभी। ये भी परीक्षा होगी, इसके लिए तैयारी आप करते रहना। मैंने ये तो कह रखा है कि अब अभ्यास करते रहिए बस। ये जो नित्य का स्वाध्याय जिसको बोलते हैं ना, ये स्वाध्याय और अभ्यास और बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं, उसको छोड़ना नहीं होता। कर लगातार करने से क्या होता है कि वो अच्छे संस्कार बन जाते हैं और दिमाग में आराम से बात बैठ जाती है, फिर उसमें गलती की संभावना न के बराबर होती है। और जो अभ्यास नहीं करते, जब बताया जाए अच्छा जी 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते के बाद ये वाला परीक्षा है, तब आप उस समय शुरू करते हो ना, तो फिर उसमें पूरे आपको अंक नहीं मिलते। कारण 7 दिन में ये तो है नहीं कि आप बिल्कुल वेले बैठे हो घर में, बहुत सारे काम है, घर के काम है, परिवार के बच्चों के साथ, और कहीं बाहर भी जाना पड़ता है, कई पारिवारिक समस्याएं भी आ जाती हैं। तो उस समय अगर आप प्रयास करते हो तो उस समय कमियां रह जाती हैं, इसलिए निरंतर प्रतिदिन अभ्यास करिए तो उसका लाभ ज्यादा होता है। चलिए मंत्र पाठ के लिए रेखा गर्ग सुनाएंगी आज। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। शांति पाठ सुना दो, चलो निकल ही गया मुंह से, शांति निकल ही रहा था अभी। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक तो स वाला उच्चारण ठीक करो, वो ठीक नहीं आता, शांति बन जाता है, ना श होता है ना सा होता है, बीच का कुछ आता है, वो ठीक नहीं है। और जहां पर शुरू में जहां शांति पर रुकना था वहां नहीं रुके, आप आगे वाले शब्द रुकते रहे, और फिर बीच में भूल गए, और वो शब्द आने वाला था सर्वम, वहां न के बीच कुछ और बोला, फिर अंत में जाकर के ठीक किया। इसी का नाम होता है अभ्यास करना। निरंतर अभ्यास करते रहने से ये सब ठीक होता है। फिर जब परीक्षा या सबके सामने सुनाना होता है तो फिर डर नहीं लगता, और आराम से हमारा जो अभ्यास होता है वो हमें को पूरी अच्छी तरह से हमें सफलता प्राप्त करा देता है। चलिए मंत्र पाठ हो गया, अब पहले इंदिरा आहूजा जी बोलो आप। ये सृष्टिकृत आहुति के मंत्र में जैसे बुक्स में भी छोटे बड़ा जैसे यज्ञ करते हैं, तो छोटा जब पूरा हो जाता है, जैसे सूर्य और शाम की आहुतियां देने के बाद वो यदस्य कर्मणों वाला बोल देते हैं, फिर उसके बाद वो 12 मंत्र जो है ना, 4 और 8 12, और किसी किसी जगह पूरा करने के बाद अगर वृहद यज्ञ करना है तो मतलब मैंने देखा हर बुक में भी अलग है, कराने वाले भी अलग अलग। इसका कुछ खास स्पेसिफिक है या वैसे ही जैसे भी चल रहा है? सबकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है। बुक्स में भी ऐसे ही मैंने देखा, बुक्स में भी अलग अलग है। हाँ, बुक छपवाने वाले स्वामी दयानंद जी थोड़ी हैं। हाँ वही ना। हाँ, छपवाने वाले भी तो यही लोग हैं जो अपनी मर्जी करते हैं, जो सोचते हैं ये वाला ठीक है, उसने ऐसा किया था, उससे पूछ लिया, सलाह ले ली, हम भी चलो कर देते हैं। कोई किसी से पूछता तो है नहीं कि भाई ये वास्तविक इसमें इसका संबंध है किस बात से। अब एक बात सोचो, एक हमारे यहाँ उपदेशिका आई थी। हाँ, बोलो, चलो उन्होंने तो बोलो। सबसे पहले ही ये वाला मंत्र करके फिर उसके बाद हवन शुरू किया। अच्छा, पहले ही माफी मांग ली मतलब?
मतलब पहले ही उन्होंने यदस्य कर्मणों किया, फिर वही कह उन्होंने रहा हूँ, दूसरा बाकी पहले ही मांग ली भाई, भगवान जी ध्यान रखना, अब जो हो गया वो हाँ करेंगे, होगा, अब ये आप तो जानो हाँ आपका वही काम जो भी जाएगा, हाँ हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, जो गलतियां हो सब सब क्षमा कर दो, बस हो गया। ऐसा नहीं होता। जो बिल्कुल देखो, जब कार्य संपन्न होने के नजदीक आ जाए ना, समापन की तरफ, हमारा सारा का सारा जो आयोजन हमने किया, सारे मंत्र बोले, उसमें अशुद्धियों की कोई संभावना रह जाती है, प्रक्रियाओं की गलतियों की बात रह जाती है, उच्चारण संबंधी दोष होते हैं, आगे पीछे वाले मंत्र होने के कारण भी कई होते हैं, उस सब के बाद होनी चाहिए अंत में, बस बीच में का कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, अंत में होना चाहिए। अब चाहिए वाली बात तो ये, बाकी अब जिसने जैसा कर रखा है वो कह के देख लो एक बार कि पंडित जी ये तो ऐसे ऐसे कहा गया, या ऐसे लिखा गया है, या वैसे, तो वो कहेंगे जी देखो जी, हमारी परंपरा चली आ रही है, इसलिए इन बातों का कोई कोई जवाब नहीं होता। ठीक है हाँ मानने तैयार ही नहीं है तो करें क्या, कोई इलाज तो है ही नहीं इसका। सिर्फ अपने ही संतुष्टि के लिए व्यक्ति थोड़ा चिंतन मनन करेगा ना, और स्वाध्याय करेगा, और अच्छी प्रकार से पुस्तकों को पढ़ेगा, तो अपने लिए वो तैयार हो सकता है, बस दूसरों के लिए वो नहीं हो सकता। दूसरे तो मानने को तैयार ही नहीं है। बिच्छुओं की लाइन जा रही थी ना, बिच्छुओं की, बहुत सारे बिच्छू थे, एक आदमी देख रहा था और कह रहा था भाई ये तो ऐसे लाइन में चल रहे हैं, ये पता नहीं लग रहा है इनमें, इनका जो है वो गुरुजी कौन है इनका। मैं कहा एक को किसी को हाथ लगा के देख, बताएगा कौन है चौधरी इनका, किसी को हाथ लगा दे तो बस, वो तुझे ऐसा सही करेगा, बता देगा चौधरी मैं ही हूँ। किसी को लगा दे, वरना नाम जिसका चौधरी हो तब भी वो कुछ नहीं होने वाला, जिसको हम मर्जी हाथ लगा वो सब चौधरी है यहाँ पर। तो यही हाल होता है हर समाजों के अंदर, सब अपने अपने ढपली अपना राग, और वहां तो मेरे को कई बार इतना गलत लग रहा होता है, हम जाते हैं कई बार यज्ञ कराने आचार्य जा जी रहे सिर्फ होते हैं। हमारे समाजों में नहीं, अब जिस भी रिलीजियस प्लेस में जाओ सब जगह यही चलता है हाँ क्योंकि चलो हम हमारी सोसाइटी अपनी में बात करें ना, दूसरों की छोड़ो ना, हम अपनी बात की बात करें, दूसरे कई मामलों में बहुत अच्छे हैं हमारे से, इसलिए चलिए हम भी ये बात कर रहे हैं कि जब हम आर्य समाज में जाते हैं, कभी कभी यज्ञ कराने जाते हैं, कभी पारिवारिक रूप में होता है, कहीं पर और भी व्यक्तिगत भी जो होता है, बच्चों के साथ भी होते रहते हैं सारे कार्यक्रम। जब आर्य समाज में जाते हैं तो वहाँ यज्ञ नहीं कराना, भजनोपदेश का कार्यक्रम है, तो वहाँ क्या देख रहे हैं कि वो एक कह रहा है संविधान डालो, दूसरा यूं यूं कर रहा है। ये किसी का अधिकार नहीं होता, एक व्यक्ति को इसके लिए निश्चित करना होता है, उसका काम है बस, कोई बीच में कुछ नहीं बोले। आचमन करने के समय भी वो भी फिर उनकी डायरेक्शन शुरू हो जाती है, ऐसरा लो, ऐसरा, ओसरा नहीं, ऐसरा लो, वो अपने मारना शुरू करते हैं। फिर अंग स्पर्श होगा तो वहां सारे ही लगभग गलत करते हैं, कोई बताता नहीं ना, वो सीधी सी बात तो ये देखो, बहुत इसका सरल एक तरीका होता है, समझने की बात है, कोई इसमें गहराई कुछ नहीं है। आप जब आहुति डालते हैं तो कहाँ डालते हैं, बीच में डालते हैं क्या, मंत्र के बीच में डालते हैं, शुरू में डालते हैं क्या, सिर्फ अंत में डालते हैं, और वहां पर एक चिन्ह बना हुआ है स्वाहा, यहाँ आप आहुति डालते हैं। तो इस प्रकार से जब आप आचमन कर रहे हैं वहां पर ओम अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा, ठीक है। अब इसका संबंध कहाँ से था, हमने मुंह में ही ले जाना है ना, आहुति तो वहां डालनी होती है, तो मुंह में डालने से पहले स्वाहा जब तक आप बोलोगे नहीं, आप पी कैसे गए पानी, साफ पता लग गया ये गलतियां हो ही रही हैं, बस वो डालने की देर होती है पानी, बस ओम वो बोला, अभी शुरू करते हैं ओम अमृतो, बस ये पी भी चुके इतनी देर में, पता नहीं कहाँ से क्या सीख लिया इन्होंने, मुझे तो समझ आया नहीं आज तक। और हम एक एक बात को पूरी तरह से उसका विश्लेषण करते हैं कि ऐसा कहा गया तो कारण क्या है इसका। सुषमा जी वहां की बात बतानी नहीं है, कोई भी वहां क्या करते हैं, वो बहुत सारे समाज में बहुत कुछ होता है, मुझे पता है ये बात, सिर्फ हमें नहीं ये समझना, वो ना माने अगर, आप अपना सुधार करो बस। वो जो है ना भजन, आओ मिलके विचार करें, पहले हम आप सुधरें फिर सबका सुधार करें, वहां भी संभावना कम हो गई है, इसलिए वहां की चिंता छोड़ दो, मान लें नहीं तो आचार्य ठीक, नहीं नमस्ते करके काम खत्म करो, अपना करे जाओ बस। हाँ सुषमा जी बोलो आचार्य, क्या कहना है। मैं ये कह रही हूँ आचार्य जी, हमारे समाज में भी एक विदुषी आई थी, तो उन्होंने यज्ञ जब कराया तो उन्होंने सबसे पहले ये जो हमारे आज्या 8 आज्याहुति 4 और 8 वो है ना, वो करा दिया। और उन्होंने भी पहले ही यज्ञ कर्मणों करा दिया। और फिर जब और दैनिक यज्ञ नहीं कराया,
जब मेरे को थोड़ी शंका हुई, मैंने क्योंकि पहली बार इस तरह का देखा था, मैंने पूछा उनसे, तो बोलती हैं कि जब आप हलवा पूड़ी बनाते हो तो रोटी सब्जी थोड़ी बनाते हो। उन्होंने हलवा पूड़ी और रोटी से कह दिया कि दैनिक वाला करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो वाला कर लिया तो सब हो गया। तो क्या ऐसा वो कहती हैं गुरुकुलों में ऐसा ही होता है? मैं तो कभी गुरुकुल गई नहीं, तो मुझे पता नहीं है इस बारे में, तो मैं चलिए एक आपसे बात जानना सुनिए, चाहूंगी। सुनिए सुनिए एक बात, इसका ही एक प्रश्न आ रहा है बीच में कि जब महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को 16-16 आहुतियां देनी चाहिए, इसका क्या अर्थ निकलेगा फिर? मैंने प्रतिदिन का उनसे नाम ये क्या होता है? पूछा। रविवार नहीं आता क्या? आर्य समाज में जाए तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ गया? वैसे कौन सा ये ऐसा ब्रह्म वाक्य की तरह सारे बातें वो बोल रही हैं, या कोई बोल रहा है कि सारी बातें उनकी ठीक है? अगर वो इस बात का भी कह रहे हैं कि हलवा पूरी और ये सब सब्जी नहीं बनाते, वो सब करते, वो एक छोटा सा ऐसा उदाहरण है जो मान्य भी हो सकता है, अमान्य भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन बाकी बातें जो सैद्धांतिक होती हैं उसका संबंध तो विद्वानों के पास है। और वो भी इसीलिए 1955 में ये एक सभा बनी थी, धर्मार्य सभा थी वो। उसमें 5 विद्वानों के नाम थे, विश्रवा व्यास जी भी उसमें थे। मैंने उनके मुंह से खुद सुना था, क्योंकि मेरा कार्यक्रम उनका कार्यक्रम एक जगह पर इकट्ठे थे हम। और स्वामी जगदीश्वरानंद जी आदि बहुत सारे लोग थे जिनके साथ हमने बहुत प्रचार का काम किया, बड़े विद्वानों के साथ। तो उनसे सारी बातें जब सुनी तो ये वाला निश्चय हुआ था कि किस समय क्या करना है। बाकायदा पुस्तक बनी हुई है उसकी, सार्वदेशिक धर्मार्य सभा से स्वीकृत पद्धति के आधार पर लिखा हुआ है उसमें बाकायदा, सबसे ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी कोई मानता नहीं है। सब पंडित है ना, असल में सब पंडित पंडित हैं। और जो पंजाबी वो लोग बोलते हैं पंडित जी, वो पंडित जी हैं। पंडित जी होते तो विद्वान होते तो मान लेते ना कि क्या विद्वानों ने जब फैसला कर दिया तो भाई मान लो ना, क्या दिक्कत है? इतना अहम किस बात का है? मैं कह रहा हूँ ये वाली क्यों बात आ रही है कि मैं कौन होता है, मैं कुछ नहीं होता। होना वही चाहिए जो आचार्य जी, विद्वान लोग। विद्वानों का क्या फैसला था? वो थोड़ा सा वही बता दीजिए आप, जैसे ग्रुप में विद्वानों ने क्या फैसला अंत किया में ही होता डिसीजन? है, अंत में शुष्कित आहुति अंत में। चलिए अब ये वाली चर्चा भी बंद करते हैं। अब वो वाली आपसे, आपकी जो बात सुननी है आपसे वो सुनते हैं। और जो बात आपने भेजी है अब तक, कविता में तो राज चावला जी की भी आ गई है और नाम नहीं दिया था। निर्मला देवी ने 2 बार भेज दिया, इन्होंने नाम नहीं दिया था। और सुनीता अरोड़ा की मेरे पास अभी तक नहीं पहुंची है, बाकी सबकी चेक भी हो चुकी है। और गायन में सुमन बत्रा का मेरे पास नहीं पहुंचा, उर्मिल आर्या का नहीं पहुंचा, चंद्रकांता घेरा का नहीं पहुंचा, प्रवीण सेतिया का नहीं पहुंचा। बाकी सबके चेक हो चुके हैं, नंबर लग चुके हैं आपके। तो जी मैंने भी भेज दी है, ज्वाइन करने से पहले भेज अभी की बात मत करो ना। मैं तो सुबह 9:30 तक मैंने देख लिया, उसके बाद थोड़ी अब देख पाऊंगा। उसके बाद तो मैं इस तैयारी में लग गया ना। तो आज तक का वैसे भी आपके पास समय है, जो नहीं भेजेगा वो शामिल नहीं हो पाएगा। तो आपको इस बात से, जो बार बार आप बोलते भी रहते हो और मैं भी अपनी बात कह देता हूँ, खुद ही कहता हूँ कई बार, हम ऐसा करते हैं तो करते हैं क्या मतलब क्या होता है कि अपना गुणगान थोड़ी गा रहे हैं। वो किस लिए बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि आप भी ये काम करो ना, सीखो। परफेक्शन, परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन। 100% तो कोई भी नहीं, ना मैं ना कोई और, कोई नहीं हो सकता। गलतियां होती रहती हैं। कई बार जब कहते हैं मेरा नाम नहीं आया, अभी फिर याद आ गया, गार्गी गुप्ता, गार्गी का घर क्या गुप्ता ही है मेरे ख्याल, उनका नाम डाला नहीं अभी भी। वो कहीं भगदड़ मची होती है ना, इसके बाद कहीं जाना होता है हमें, तो जहाँ जैसी परंपरा व्यवस्था होती है वहां पर उन कामों को करना होता है। रह गया, लेकिन डाल देंगे, चलो कोई बात नहीं। हालांकि 4 बार आपके सामने नाम, बस तो वही आ गई है। वैसे भी सबके सामने इतनी बार नाम आ जाए तो छोटी बात थोड़ी होती है। हाँ जी, अंजू जी बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी नमस्ते। आचार्य नमस्ते जी, जी। मैंने नाम नहीं दिया था अपना, एक्चुअली थोड़ा इन दिनों में बिजी ज्यादा चल रही थी, तो मैं ये भेज सकती बहानेबाजी, इसका नाम हैं? बहानेबाजी है। ये बहानेबाजी है इसका नाम। नाम नहीं, वो इतना मेरे क्या बिजी हो, 1 मिनट भी नहीं निकलता क्या इतने दिनों में? 7-8 दिन पहले जब बता देते हैं तो इस बात का अर्थ होता है इम्पोर्टेंस समझ नहीं होती है बस काम की। और हम भी यहाँ पर जब कुछ काम कर रहे होते हैं ना, हमें लगता है ये लो काम खत्म भी हो गया, ऐसा लगता है हो भी गया। कितनी देर लगती है? और आप सबने क्या एक बारी में ही भेजे हैं सब? सोच के देखिए, किसी ने कब भेजा, किसी ने आज सुबह भी मैंने चेक किया,
और 3-4-5 दिन से कोई कब भेज रहा है, कोई कब भेज रहा है, कोई 2 भेज रहे हैं, कभी 1 भेज रहा है, कभी 5 भेज रहे हैं, कभी 3 भेज रहे हैं। सबको मुझे समय निकाल करके तो चेक किया ना। डेट निकल चुकी थी, फिर मैंने एक दिन क्लास भी नहीं अटेंड की थी, मैं बाहर गई हुई थी, तो इसीलिए मैंने नहीं फिर वो डेट भेजा। निकलने में भी तो आपको 1 हफ्ता मिला था, उसमें कौन सा कोई 1 दिन मिला था, वहां भी तो कई दिन मिले थे। इसलिए इन चीजों का नाम बहानेबाजी होता है। चाहे आपकी असली काम हो चाहे नकली हो, हमें नहीं पता, लेकिन काम इम्पोर्टेंट समझते हो तो वो करो। सब काम बस कहते ना, पता नहीं कितने काम, 100 और हजारों की बात होती है। नहाना इतने काम छोड़कर, खाना इतने काम छोड़कर, तो इस काम को भी ऐसा ही समझ लो ना, ये ऐसा ही है, ये छोड़ करके ये करो, करना चाहिए। बाकी तो आपकी मर्जी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। हम तो नियम के हिसाब से चलते रहते हैं, और आपको जो बाद में भी डालते हैं ना, उनको भी शामिल कर लेते हैं, मना नहीं करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन कोई बात नहीं हर बार नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी उसको लिए दंड भी मिल जाता है। चलिए जी, मेरा आप सुनाना शुरू। आचार्य जी पहली बार हो रहा है। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। माफी चाहूंगी आचार्य जी, मैं पीटीएम में स्कूल में आई हुई थी, अभी जुड़ी हूँ आचार्य जी, तो मेरा पहुंच गया ना आपके पास? और सब अंक लग चुके कब के? अच्छा ठीक है आचार्य जी, चलिए, धन्यवाद। अभी आज रिजल्ट मिल जाएगा। इनका सबका आने की देर है, 4-5 लोग तो रह गए बस। इसलिए कहा था कि परफेक्शन चाहिए, मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है क्या करना है। और वरना आपको कोई इसका रिजल्ट ऐसा थोड़ी है, सीबीएसई बोर्ड थोड़ी है कि आपको उसकी इंतजार है कि कोई एक अवार्ड मिलना है, कोई तमगा लगना है, कुछ नहीं होना उसमें तो। लेकिन ये है कि हम ये समझते हैं काम आया तो काम करो बस, उसको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। चलिए, अब मंत्र पाठ से शुरू होने वाली है, आपसे सुनने वाले हैं। सुनीता अरोड़ा जी आइए। आपका मंत्र आपने सुनाना है, ओम ध्रुवा दिग्विष्णु। सुनाइए। ओम ध्रुवादिविष्णुरधिपति कल्माश ग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवः तेभ्यो नमः अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो यस्तु योऽस्मां वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजम्बे दद्मः। आचार्य जी एक गलती हो गई, नमः बोला गया गलती से, ये गुड़िया नहीं बैठी है। बोले, आपको एक पता लगी ना, हमें तो ज्यादा लग गई है पता। जी तो ध्यान चंदा से दैवत। बहुत अलर्ट है। चंदा जी फटाफट तैयार रखती है अपना हाथ एकदम। वो कहती है एक ने सुनाना बंद करा नहीं, उनका हाथ खड़ा हुआ नहीं फोन। चलो बताओ चंदा जी, बताओ कहाँ कहाँ हुई है, बताओ। एक अक्षर जो है ना, दिग्विष्णु रधिपति, ये रधिपति बोला ही नहीं, नहीं रधिपति ही। बोला है, विसर्ग नहीं बोली है। हाँ, रधिपति ही बोला था। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर रधिपति नहीं बोला, रधिपति ही, विसर्ग नहीं बोली है। हाँ और जी, हाँ। एक और भी आई है जहां पर पहले तेभ्यो नम बोला है, तेभ्यो नमो नहीं बोला है यहाँ पर। और जो जो ये कहता है, हम बात कर रहे होते हैं तो ये सब रिकॉर्डिंग में आ रहा होता है ना, इसके बाद सुना करो ताकि पता लगे वाकई गलती थी क्या। ऐसे आचार्य जी ने बोल दिया कि हाँ जी गलत किया आपने, ऐसे नहीं बोलते। कोशिश यही होती है कि 100% ये वाला ठीक आपको बताया जाए। तो ये प्रयास करिए ताकि, देखो जब आप जबानी बोलते हैं ना, तो उसमें क्या चीज आती है, बहुत सालों का अभ्यास आ जाता है सामने, ये होती है वहां मुसीबत। और जब देख रहे होते हैं तो हो सकता है हमारा ध्यान वहां चला जाए, यहाँ विसर्ग भी है, अच्छा यहाँ पर दिग्विष्णु, जल्दी बोलना है, रुकना नहीं है। तो वो मात्राओं का ध्यान देखने पर तो पता लग सकता है। हालांकि मैंने तो कई बार आपको ऐसा भी अनुभव किया कि आप देखते हुए भी गलत बोलते हो। सुषमा सरदाना जी को उस दिन पूछा था मैं कहा जी बोलो इसके स्पेलिंग बोलो। उन्होंने कहा नहीं मैंने ऐसा बोला। मैंने कहा ऐसा नहीं बोला, देखो जरा ध्यान से, वहां वो गलती। उन्हें हाँ हाँ हाँ, फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। ये ऐसा होता है भाई, जो अभ्यास आपका होता है ना 20, 30, 40, 50 साल का, वो जोर मारता रहता है बीच बीच में, उसी के आधार पर आप ज्यादा चलते हो। और इसीलिए बोला रिकॉर्डिंग सुनते रहो, अभ्यास करते रहो, और अपनी गलतियों को लिखो। लिखने के बाद उस गलतियां समझ में आए, 5-5 बार फिर लिखो, तब जाकर के आती है कि आपका उच्चारण है उसमें ठीक होने की संभावना बढ़ती है, नहीं तो नहीं होती है। हाँ जी, आशा सचदेवा जी माइक ऑन करिए।
ओम उद्वयम सुनाइए। तो माइक तो ऑफ कर दिया आपने, अब माइक ऑन करो, पहले ऑन था आपने ऑफ कर दिया बल्कि। हाँ सुनाइए। याद है, पहले बताओ ये मंत्र याद है? आवाज नहीं आ रही अभी भी, आवाज नहीं आ रही है। चलिए और किसी से सुनते हैं। निर्मल प्रभा जी सुनाएंगे ये मंत्र। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ओम उदयन्तमसस्परिः पश्यन्तयुत्तरं देवं देवत्र सूर्यमगनं ज्योतिरुत्तमम्। गलतियां पता लगी हैं? नहीं, पता नहीं लगी। 4 गलतियां हुई हैं। बता। छोटा सा मंत्र है, बड़ा नहीं है ये, इसमें 4 गलतियां हो गई हैं। एक तो हुआ उद्वयम तमसस्परि देवत्रा, ये गलत। सूर्य मगनम नहीं, और ज्योतिरुत्तमम, ये 4 गलतियां हैं। और रिकॉर्डिंग आपके पास अगर है तो ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन करके अभ्यास करें। ठीक है और ठीक है, माइक बंद कर दीजिए, आवाज रिपीट हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, राज चावला जी आइए। नमस्ते ठीक से आचार्य जी। दिखाई नहीं दे रहे हो आप, छत दिखाई दे रही है। हाँ अब ठीक है। चित्रम देवानाम, ये वाला सुनाइए। ओम चित्रम देवानाम उत्कादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। 3 गलतियां हुई हैं इसके अंदर। चित्रम देवाना मुद, द पूरा बोलना होता है। और वरुणस्याग्ने, यहाँ आपने जल्दी में बोला तो ण आधा हो गया। और द्यावा पृथ्वी नहीं होता ये। इसके स्पेलिंग सुनाओ मेरे को, द्यावा पृथ्वी के स्पेलिंग बताओ। किसके जी? द्यावा पृथ्वी के स्पेलिंग बताओ। दा जो मिला होता है दा, आ की मात्रा, वा वो में आ की मात्रा, द्यावा पृथ्वी, पा में री, और था में छोटी की मात्रा, वा में बड़ी की मात्रा, पृथ्वी। अब ये वाला शब्द बोलो। हाँ जी, ये शब्द बोलो जो अभी स्पेलिंग बताए हैं। द्यावा पृथ्वी। अभी भी यही कर रहे हो, पृथ्वी बोले रहे हो ना, था आधा बोलते जा रहे हो बल्कि अभी भी, इसीलिए तो स्पेलिंग द्यावा आपसे पृथ्वी, बोल रहा है। पृथ्वी, दोबारा बोलो। द्यावा पृथ्वी। गलत है, अभी भी गलत है। अब मेरे से सुन लो पहले, अब बोलना नहीं। अब द्यावा पृथ्वी, थी है, थी की आवाज आनी चाहिए, थी। जब बोल रहे हो थ में छोटी की मात्रा है तो बोलते तो नहीं हो वो। अब दोबारा बोलो। द्यावा पृथ्वी। गलत है अभी भी, फिर वो पृथ्वी करे जा रहे हो। ये मैंने अभी 2 मिनट पहले यही बात बोली थी कि जब आप सुनाने की बात करते हो और देख करके भी अब गलत बोल रहे हो, और जब याद किया हुआ बोलते हो तो 50 साल वाला वो आपका जो अभ्यास होता है ना, वही सामने आता है। देखो स्पष्ट है वो। 3 बार ये वाली बात बताई है कि पृथ्वी है, थ में छोटी की मात्रा है, आप खुद बोल रहे हो और बोलने में फिर वही गलती हो रही है। पृथ्वी पृथ्वी हो नहीं गया ना, बोलना होता है। पृथ्वी। गलत है ना अभी भी, अभी सुनते ही नहीं हो आप ध्यान से। देखो सुनो, ध्यान से सुनना, बोलना नहीं। अब प्री थी वी, अब बोलो अलग अलग, ऐसे बोलो। थी वी, री, में री। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना। जो मैंने बोला प्री थी वी, ऐसे बोलो। प्री थी वी। अब आ गया ना, था में छोटी की मात्रा बोलिए कि नहीं, पृथ्वी। अब इकट्ठा बोलो, द्यावा पृथ्वी बोलो। द्यावा पृथ्वी। फिर गलत हो गया, देख लो।
ये इसको बोलते हैं, यहाँ जो घुसा हुआ है ना वो निकलता नहीं है इतनी आसानी से। आचार्य जी मैं तो इतना अपनी तरफ परिश्रम, से छोटी यू की मात्रा लगा रही हूँ। अरे कहाँ पृथ्वी, लगा रहे हो? रिकॉर्डिंग में सुनना ना, 10 बार भी बोलोगे अभी भी गलती बोलोगे अभी भी। जब रिकॉर्डिंग सुनोगे ना तब पता लग जाएगा कि आप क्या बोल रहे थे। अच्छा एक बार और बोलो, अंतिम बार है, बोलो एक बार, आराम से बोलना, जल्दी मत करना, बोलो। द्यावा, पृथ्वी, देखो पृथ्वी, ऐसे ही तो बोल रहे हो पृथ्वी, आपको समझ आ नहीं रहा ना असल में कि पृथ्वी होता है पृथ्वी, अलग अलग बुलवाया था पृथ्वी, इसीलिए कि था में छोटी की मात्रा बोलो, इकट्ठा बोलते हो पृथ्वी, पृथ्वी आ जाता है। अरे बीच में मत बोला करो, जब कहा जाए सुनाओ तब सुनाया करो। पहले बोलते हो तो मेरी आवाज के बाद आपकी बात पता ही नहीं लगती आप बोला क्या आपने। चलिए माइक बंद करिए। संतोष नंदवानी जी। हाँ जी। तच्चक नमस्ते शुरदे आचार्य भाई। जी। हाँ नमस्ते जी, ये मंत्र सुनाइए। कौन सा? ओम तच्चक शुरदे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। आपको गलती पता लगी है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। प्रभवाम पे शायद मैं रुकी हूँ। हाँ जी, हाँ जी। वो क्लियर थोड़ा आगे। क्लियर नहीं था, क्लियर नहीं था। सुनो हाँ बस जी। थोड़ा सा जवाब करो, बाकी सुना करो। हाँ जी। जब ये जो द्वित्व कहते हैं इसको, तो प्र आ गया ना, ये बन गया, आगे फिर वही आ रहा है, ब्र आ रहा है, तो हाँ जी। इसमें बल लगाना पड़ता है तब जाकर शुद्ध होता है, अन्यथा अशुद्ध रहता है वो। हाँ जी। प्रभ्रवाम, प्रभ्र दोनों में बल लग रहा है हाँ जी। तब ठीक होता है, नहीं तो ठीक नहीं कहलाएगा ये। और ठीक है। एक एक और था जो आपको शायद पता नहीं लगा, किसी को पता लगा तो हाथ खड़ा करो, कहाँ गलती हुई है। हाँ रही वाल सुनीता, सुनीता सविता धिंगरा जी बोलो। ठीक से बैठा करो ना, शक्ल तो नजर ही नहीं आ रही, क्या शॉल दिख रही है, इसीलिए कह रहा हूँ नाम पढ़ना इसमें पता लगा जाके कौन है ये शीणुयाम भूल गए थे, नहीं वो ठीक है, वो गलत नहीं है। अब आप माइक बंद करो। ये समझ आई नहीं थी। टांगरी जी बोलो, कहाँ गलती हुई है। जी, पुरस्ता शुक्र बोलना था तो उन्होंने शुक्र नहीं बोला। हाँ इन्होंने शुक्र बोलना है, शुक्र छ है ये, श नहीं है, इन्होंने श बोला है। वैसे पुरस्ता आचार्य जी शुक्र, शुक्र, हाँ जी, शुक्र ही बोला था, वैसे हो सकता है मेरा शुक्र उच्चारण। गलत है ना, शुक्र गलत है, शुक्र छु छा छा श श गलत है कह रहा हूँ। नहीं आचार्य जी, छ छ छा छतरी। अच्छा वो जब आप सुनोगे रिकॉर्डिंग में पता लगेगा क्या बोला था। हाँ जी। शुक्र हाँ बोला जी। आपने, शलगम वाला श बोला, छ नहीं बोला, अच्छा जी। इसीलिए कहा कि सुनो। और अगर पहली कक्षा में आना चाहते हो तो वहां भी आ जाओ सब, कायदा ले लो, कायदा मिलता हो तो कै ख मत करना, लेकिन कहीं कै ख फिर शुरू कर दो तो मास्टर जी ऐसे तो नहीं, ये वाले जो आपको अब सिखा रहे हैं वो तो क सिखाते हैं, क ख ग घ, एक एक अक्षर को बिल्कुल ध्यान पूर्वक उच्चारण करो बकायदा, फिर रिकॉर्डिंग करो, तब पता लगेगा कि कहाँ गलतियां होती हैं। ठीक है। क ख ग घ के बाद शशि गुलाटी बताएंगे क्या होता है, क वर्ग का अंतिम, बोल के बताओ। आवाज नहीं आ रही, आपके माइक की प्रॉब्लम है इसका मतलब। शकुंतला जी बोलो। ख गा घा णा। ये देखा, यही तो सीखा हुआ है सबने लगभग। ण मैं बताऊं आचार्य जी? बोलना नहीं, आगे बोलना नहीं होता, जब मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनना है बस, फिर आप जवाब मत दिया करो, कोई कोई इसका अलग से वो स्पष्टीकरण मत दो। ट ठ ड ढ वाला उसके बाद वाला बोला है आपने ण। और बहुत महारथी तो ऐसे ऐसे हैं जो जिन्होंने अपने गुरुजी से सीखा ना, वो ऐसे सिखाते थे, क ख ग घ ना खाली, चलो छुट्टी, खाली है छोड़ दो, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, ये खाली वाली कुछ नहीं है, बड़ा कठिन है बोलना। चंदा जी बोलो क्या है ये। अंग। गलत है ये भी।
और बोलो जिसको, हाँ जी इंद्र टांगरी जी बोलो। ङ क ख ग घ ङ ना ये ठीक है, अंगा नहीं है, अ नहीं बोलना चंदा जी, अ नहीं बोलना होता, अ नहीं बोलना होता, अंगा नहीं बोलना, क ख ग घ न, ये गूंगे बोलते हैं ना, ऐसी साउंड ऐसे बोलना ही वाला न। और च छ ज झ, आगे सुषमा सरदाना बताएंगे क्या है। न्या, च हाँ, छ ज लगभग झ न्या। हाँ, च छ ज झ निय, बड़ा कठिन है, न्या, और कठिन हो गया ये निय, ऐसा है न्या। यूं ऐसे निकालना, हाँ निय। इसलिए ज्ञान बोलते हैं उसको, ज्ञान नहीं बोलते, लेकिन आपके कारण से हमको ज्ञान भी बोलना पड़ता है बार बार, और अभ्यास हो जाता है तो हमारे से भी एक ज्ञान निकल जाता है, ज्ञान नहीं होता ज्ञान होता है, विज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से आगे वाले जो आसन वो तो आसान हो जाते हैं, दो ये कठिन है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण, जो शकुंतला जी ने बोला, त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ, ये सब जिया, ये जो भी है इनको ठीक से उच्चारण करने का प्रयास करोगे तो उच्चारण मंत्रों में ठीक हो जाएगा। बाकी आपकी स्वतंत्रता, जो मर्जी बोलो दुनिया के लिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ ठीक करोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। और कभी कभी हम स्कूलों में जाते थे, जब हमारा प्रवचन वहां होता था, हम बोलते थे विज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल है। विज्ञान, विज्ञान क्या होता है सर? आप तो गलत बोल रहे हो, मेरे को बोल रहे हैं वो, सर आप गलत बोल रहे हो। मैं कहा मैंने क्या गलत बोला कि आपने विज्ञान बोला, ये विज्ञान कहाँ लिखा हुआ है? तो मेरे को गुस्सा आता है कई बार, तो मैं कहता हूँ अकल के टट्टू, ये जो पहले देख क्या लिखा है, ये देखना, ये एक लाइन ऐसे आ रही है, फिर ऐसे गई, और उसके बाद ये गई ऐसे, ये ज है, ठीक है, और यहां से इसको ये गुंडी घूम गई, अब ये च छ ज झ न्य वाला यहाँ जुड़ा है जा करके, तो ज में न्य जुड़ेगा तो विज्ञान बना। ज्ञान अगर बोल रहे हो तो ग आधा और यह कहाँ लिखा है बताओ? उस दिन से उसको अकल आ गई, समझ आ गई उसको, कहने सर आप ठीक हो, सॉरी सॉरी। मैं शुक्र है इतनी जल्दी मान गया है, वरना तो ऐसे है वो मानने को तैयार नहीं होते कि सर आप ही गलत बोल रहे हो। देखो हमने गुरुकुल में पढ़ाई नहीं करी है, गुरुकुल में नहीं पढ़े बिल्कुल, बाद में गए, पढ़ाई करने के बाद गए गुरुकुलों में, शास्त्रार्थ महारथियों के पास भी बैठ करके बहुत कुछ सीखा है, और जो विद्वान थे उनसे व्याकरण और ये सब बहुत कुछ सीखा है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, अपने स्कूलों में पढ़ाई की, गुरुकुल में पढ़ाई नहीं करी है। लेकिन हमारे पिताजी के माध्यम से हमें इतना शुद्ध उच्चारण उन्होंने सिखा दिया, क्योंकि संस्कृत के अध्यापक थे, तो उनके माध्यम से एक एक शब्द अक्षर ठीक से बोलना आ गया प्रारंभ से ही। और ऐसे ही हमने अपने बच्चों को भी कोशिश किया कि उनको भी समझ में आए, लेकिन उनके स्कूल में सिखाने वाले तो और है ना, वो हमारे जैसा तो नहीं बोल सकते, फिर भी नहीं बोल सकते। कारण तो वही है कि जो जहाँ बच्चा जहाँ सीखना शुरू करता है वो तो बस छप गया ना अंदर, वो तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी निर्मला देवी जी माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी, हमने तो ओड़ा सीखा है, क ख ग घड़ा और ज्ञान सीखा है, तो वही भाषा आती है एकदम से, तो अब हाँ जी। आपके बताने के बाद मैं शुद्ध करूंगी। चलिए करिए, शन्नो देवी सुनाओ। मंत्र सुनाना है, माइक क्यों बंद कर दिया? माइक ऑन करो। माइक ऑन नहीं है आपका, माइक माइक। निर्मला जी आपको बोल रहे हैं जय- अच्छा मुझे बोल रहे हैं, अच्छा बेटे ठीक है। तो और मैं नाम बोला क्या किसी का बीच में? निमित्त नाम कौन सा मंत्र आचार्य जी? शन्नो देवी। ओम सन्यो देवी रविष्ठाय आपो भवन्तु पीतये। खत्म हो गया? सॉरी, संयोरभि सर्वन्तु न, बीच में रुके मैं, फिर से बोलूं आचार्य, फिर से बोलूं आचार्य? आचार्य जी दोबारा फिर से नहीं नहीं बोलना, नहीं बोलना, अच्छा नहीं ठीक है, बोलना, सुनना है बस, जितने काम कहा जाए उतना क्या करो बस। ठीक है आचार्य, ठीक है, सुनो धन्यवाद। सुनो ना, बोलो मत, अब सुनो, 1 2 3 4 5, एक तरह से आधी लाइन का मंत्र है ये, और कोई कोई तो 6 लाइन वाले मंत्र भी हैं। आधी लाइन मैं वाले मंत्र घबरा में गई 5 आचार्य जी, गलतियां। अरे बोला मत करो, सुन लिया करो ध्यान से,
देखो शन्नो गलत हुआ पहले तो, फिर रभिष्टये ये गलत हो गया, इसके बाद रभिश्रवन्तु ये गलत हो गया, नह में न बोला वो भी गलत। अब ये कितनी गलतियां होती हैं सोच के देख लो आप। कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं परिश्रम कर रहा हूं, ये फायदा भी है इसका कि बंद कर दें कार्यक्रम, क्या करें, कोई सीखने को तैयार ही नहीं है। वैसे एक बात है, आपको बुरा लगेगा ये शब्द सुनकर, मैंने बचपन में सुना था ये वाला वाक्य, अब मैं आधा बोलूंगा, बाकी अगर आपको आता है तो पूरा करना। पहले वाले शब्द छोड़ रहा हूं, नहीं पढ़ा करते, ये अंत में है ये वाला, इससे पहले कुछ हो रहा है। ये आदर्श ने हाथ फटाक से खड़ा कर दिया। आदर्श बोलो क्या वाक्य है ये? आचार्य जी रटे तोते कभी नहीं पढ़ा करते, या क्या बोलो? बूढ़े दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। रटे तोते नहीं रटे नहीं है ये, बूढ़े रटे नहीं है ये शब्द, नहीं बोलना नहीं, और किसी ने बोलना नहीं, अभी बोलना नहीं है, बोलना नहीं है अभी। जरा हाथ खड़ा करो, प्रेमन जी को पता होगा। अच्छा नहीं पता है, हाथ खड़ा करो, नंबर आएगा, चिंता मत करो, पहले देखे ना हाथ खड़ा किस किस को पता है ये बात। हाँ जी, ये कहाँ गई है? फटाफट भी शक्ल दिखाई दे रही थी, फिर पता नहीं कहाँ पहुंच गई। आचार्य जी एक बार फिर बोलना। कमलांश ने पूछा ये, किसने पूछा? हाँ जी मैंने पूछा, कमलांश ने। ध्यान रखा करो ना क्या बोला जा रहा है। नहीं पढ़ा करते ये है अंतिम लाइन, उससे पहले वाले शब्द हैं, दो शब्द हैं, वो क्या है बताओ? चलो आप ही बताओ, बोलो कमलांश बोलो। पढ़ा करते, नहीं पता तो खत्म करो बात, माइक बंद करो। अब प्रेमन जी ने हाथ खड़ा कर दिया है, प्रेमन जी बोलो। बूढ़े तोते, ये शब्द है पहले वाले, बूढ़े तोते नहीं पढ़ा करते। अब सारे हो तो यही, जवान तो ना हो, एक बात सब मैं बूढ़े। बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो बोलो, हम तो आचार्य जी सुनने को तैयार पहले बैठे हैं। हमने पुस्तक में से देख के पढ़ना सही, उच्चारण सही करा, अब बगैर देखे करने में थोड़ा सा समय लगेगा ना। इसके लिए रोज अभ्यास करना होता है, रोज प्रतिदिन अभ्यास आचार्य करोगे तो जी, ठीक होगा। हाँ जी आचार्य बोलो। जी इसका एक उत्तर ये भी है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र में सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उसके लिए पता है क्या चाहिए? विल पावर चाहिए जबरदस्त, बिना विल पावर के नहीं होता ये काम। और वैसे बहुत सारे और भी ऐसे वाक्य बने हुए हैं, सुबह का भूला, हालांकि इससे ज्यादा संबंधित नहीं है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। तो ये चीजें इसीलिए बनी होती हैं कि इनसे हमें सीखना होता है, प्रेरणा लेनी होती है कि हम किस तरह से कार्य को करें, और पुरुषार्थ करेंगे तो सफलता मिल सकती है। कितनी मिलेगी हमें नहीं पता, ये आपको पता होगा कि कितना उसमें हम सफल हो पाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये रोटी खाने जैसा काम नहीं है कि रोटी पकाई, चाहे खुद भी पकाई हो तो रोटी खाना आसान होता है, पकाना और कमाना बड़ा मुश्किल होता है। कमाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। विजय लक्ष्मी जी माइक ऑन करो। आचार्य जी आजकल खाना मुश्किल है। आजकल बीमार है ना, खाते ठहराओ। विजय लक्ष्मी बोलो नहीं, अभी रुको, अभी सुन लूंगा बात, चिंता मत, मैं तो बोल ही रहा था, आपका नाम पहले ही शुरू हो गए। प्रेम जी ने जो कुछ कहा कि वो भी बिल्कुल ठीक कहा कि जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो रोटी भी कहाँ से खाएं, दाल का पानी पीना पड़ेगा फिर तो। चलो विजय लक्ष्मी बोलो, क्या बनना है बोलो। जी मैं तो इस कहावत के बारे में कहना चाह रही थी ना, इसलिए अभी बोली थी कि ये कहावत तो गलत सिद्ध करना चाहते हैं हम आपसे सीख के, ये कहावत बदल देंगे हम। अच्छा बदल देंगे, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, है ना? हाँ करोगे प्रयास, मैं तो कह रहा हूँ प्रयास करने से तो हो जाएगा, इसमें कोई असंभव बात नहीं है ये कोई। हाँ असंभव ये जरूर होता है कि ये जमीन पे खड़ा होकर 50 फुट ऊपर छलांग मार लूंगा, वो तो संभव नहीं है, और हजारों फुट ऊपर से नीचे मार दे तो मार दे, वो तो संभव है। हाँ जी अंजू चौधरी बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी प्रयास तो सबका बहुत अच्छा हो रहा है, ये नहीं कह सकते। आपकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन ये है कि भाई जितने हम एज के हैं, जो बचपन वाली एज है उसमें आदमी जल्दी वो करता है, और इस एज में तो 60 के हैं, सब 60 प्लस है, तो आचार्य जी टाइम तो लगता है, पर फिर भी बहुत मेहनती उस हिसाब से कर रहे हैं लगन से। ये तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बढ़िया हो गया। कहाँ तुम्हारे नंबर आते थे, कितने थोड़े थोड़े नंबर होते थे, अब कहाँ
50 में से 50 लेने को बैठे हैं, बताओ कितने सारे लोग तो सविता है। कपूर जी हैं, प्रेम जी हैं, चंदा जी का, बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत अच्छा हाँ बिल्कुल, काफी काफी सुधार हो गया उसमें। और हाँ जी, इसीलिए हमारा करता रहता है कि कार्यक्रम चलाते रहें, छोड़ें। गायत्री गुप्ता बोलो, क्या कहना है? नहीं आचार्य जी, आपके ही प्रोत्साहन से और पुरुषार्थ से कल जैसे आर्य समाज में सुधा मित्तल ने हवन करवाया था, तो वो गलतियां बोली, फिर मैंने बाद में उनको बिठा के और बताया कि ये चीज सही है। मैंने कहा हमारे आचार्य जी कहते हैं आपने जो सीखा है उसे आगे बढ़ाओ, तो उन्होंने सहज स्वीकार किया कि हाँ ये सही है, आप बता रहे हो। और मैंने कहा अब रखेंगे समाज में ये भी हुई ना 5-7 बात, मिनट। ये इसका मतलब है उन्होंने आर्य समाज के चौथे नियम को यहाँ हृदयंगम कर रखा है। सुनाओ चौथा नियम, सुनाओ। चलो गायत्री गुप्ता सुनाएंगे, चलो चौथा नियम क्या है पता है? आचार्य जैसे एकदम से याद नहीं रहा। अभी हाथ खड़ा करो बस, जितना प्रश्न फटाफट सामने आ जाता है, देर लग। सविता कपूर। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अब ऐसे को शब्द नहीं है यहाँ पर, को शब्द नहीं है यहाँ। चंदा से देवा बोलो। सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। नहीं, अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है। और कौन बताएगा? अब रही वाला जी पता है तो बोलो। रही वाला जी नहीं बाबा, ऐसे माइक ऑन करके नहीं बोलना, आप सामने नजर आते रहो और हाथ खड़ा करो, बस इतना काफी होता है। फिर जिसका नंबर आ सकता है वो आ जाएगा। रही वाला जी बोलो। सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आपने कौन से नई बात की है? चंदा से देवे जिन्होंने भी यही बोला था, तब भी मैंने कहा गलत है। उर्मिला आर्या जी बोलिए। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये है के शब्द है वहां पर, दोनों जगह पर, को नहीं है यहाँ पर। वैसे को में बोलने में आपत्ति नहीं है, लेकिन ये हमारा बनाया हुआ शब्द वाक्य नहीं है। दोनों में के कोटेशन होती है ना, जैसे कोटेशन, तो वही बोलनी होती है, उसमें बदल नहीं सकते आप, आपको अधिकार नहीं होता उसमें बदलने करने का। जी। तो महर्षि धरम ने जो लिखा है वही मानना पड़ेगा। वो कौन से गुजराती भाषी हैं, तो उनकी हिंदी में हमारी हिंदी में अंतर है, इसलिए उन्होंने जो लिखा वो ठीक है बस। हालांकि को करने में गलत थोड़ी हो रहा है। सत्य को ग्रहण करने कोई गलत नहीं है, ये भी ठीक है। सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो सत्य के उन्होंने जो के लिखा तो हमें के बोलना पड़ेगा बस। वहां पर सिर्फ ये वाली बात थी कि नियम में लिखा हुआ क्या है वो बोलना था और कुछ नहीं। सुमन सूद जी माइक ऑन करो। जी नमस्ते आचार्य जी। तो अंग स्पर्श, आचमन के बाद जो अंग स्पर्श होते हैं वो वाले पूछ रहा हूँ, वो सुनाओ। हाँ जी। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः। ठहर जाओ, मैंने कहा क्या था, क्या करो? हाँ जी, अंग स्पर्श। मैंने पूछा क्या था पहले? है अंग स्पर्श। नहीं, गलत है। नो, माइक बंद करो। अब मैं पहले पूछूंगा ना मैंने बोला क्या, क्वेश्चन मैंने किया क्या था। अब हाथ खड़ा करो। हाँ, सविता ने हाथ खड़ा किया, बोलना नहीं। लेकिन अभी और देखता हूँ किसको समझ में आती है। वो ध्यान कहाँ जाता है, इधर से उधर भागता है या कहीं यहीं रुका रहता है। बबली को मालूम है क्या प्रश्न क्या किया था मैंने? आचार्य जी अंग स्पर्श मंत्र सुनाने से नो, या करके दिखाओ आचार्य जी, ऐसे बोला। अब आगे नहीं आगे नहीं बोलना। बस जब जवाब आपके जब प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद मैंने बोला फिर नहीं बोलना। जब नो कर दिया तो मतलब बात खत्म, दोबारा नहीं बोलना। मैं तो प्रश्न सुनना चाहता हूँ, मैंने प्रश्न किया क्या था, इसीलिए तो कहा है। बिल्कुल यहाँ पर एकाग्रचित होकर के बैठने से पता लगता है कि क्या कार्यक्रम चल क्या रहा है। हाँ जी, शशि गुलाटी बोलो, क्या बोला था? प्रश्न सुनाना बस, क्या मैंने प्रश्न किया है। इतनी देर लगाओगे तो समय नहीं है हमारे पास, ना सुन लो। इतनी देर में तो माइक ऑन करके बोलना होता है, तो इतनी देर लगा रहे हो, अभी भी ऑन नहीं किया हुआ, छोड़ दो अब। हाँ जी, निर्मल डावरा बोलो। आचार्य जी अब नहीं कुछ नहीं पूछना नहीं है कुछ भी। निर्मल डावरा जी प्रश्न क्या किया? आचार्य जी नमस्ते। अंग स्पर्श के बाद का मंत्र। लो, ये और कहाँ पहुंच गई है बताओ? अंग स्पर्श के बाद का मंत्र ध्यान नहीं है आपका, पता लग रहा है। चलो रही वाला जी बताओ। अच्छा जी, आचमन के बाद अंग स्पर्श के मंत्र सुनो। ये मैंने कहा था, आचमन के बाद अंग स्पर्श सुनाओ। सुमन सूजी अब समझ में आया? हाँ जी। आचार्य जी
स्पर्श होना चाहिए था, आपने अंग स्पर्श बोला, इंद्रिय स्पर्श होना चाहिए था। है? किताबों में अंग स्पर्श भी लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, वो अंग भी होते हैं, इंद्रिय भी होते हैं, अंग भी वो कहलाते हैं। यही नहीं है आचमन के बाद? हाँ जी, बोलो सुमन जी, बोलो बोलो। हाँ जी, यही मंत्र है आचार्य जी, ओम वाक वाक। तो तुम्हारा भला हो जाए। आचमन के बाद ओम वाक वाक, वो मैं संध्या की बात कर रहा हूँ क्या? हाँ जी, संध्या की किया आपने आचार्य जी। अच्छा, तो संध्या में आचमन मंत्र के बाद मैंने संध्या की बात नहीं की है ना, असल में मैं तो यही तो कह रहा हूँ। तो संध्या की बात चल रही थी ना। हाँ जी, मैंने तो जानबूझ के बोला है ना ये। आचमन के बाद जो आते हैं वो क्रम वहां बिल्कुल स्पष्ट है, मिला हुआ है वो क्रम, और वहां मंत्र अलग है। जब संध्या में बोलते हैं तो वो अलग है, भाग अलग चला जाता है, ये तो इसी का भाग होता है, यही फर्क है बस। अब सुनाओ। ओम वांग में आस्य अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु। रुक जाओ, गलत हो गया, पहला ही गलत है। इसीलिए तो सुनता हूं मैं ये वाली चीजें, जो 50 साल वालों अभ्यास है ना, वो अभी तक खत्म नहीं हो रहे हैं। अब अंजू ने हाथ खड़ा किया हुआ है, और तो कई हाथ खड़ा कर देंगे, क्योंकि मैं तो यही वाले तो बार बार जैसे कहते ना, रड़ा लगा लगा के जब सिखाते हैं ना, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, तब जाकर के कुछ शुद्धि होती है, वरना तो वहीं का वहीं पहुंच जाते हैं वापस 50 साल पीछे। हाँ उर्मिला आर्य जी, सुनाओ ये वाले अंग स्पर्श। माइक ऑन करो। सॉरी। ओम वांग आसे अस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम चक्षुर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ओजोर्मे ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेघानि तनुस्तनवाम सह संतु। 5 गलतियां हो गई हैं, बताओ। देखो कहाँ आचार्य जी? बताता हूं। पहले जो आपने पहला वाला बोला वांग मां, तो बोल दिया। उसके बाद में बोला आपने आसे अस्तु, अस्तु तो है ही नहीं है। हाँ जी आचार्य जी, ये तो हुई है गलती। और ये थोड़ी अक्षणोर में तो बोला ही नहीं है आपने, चक्षुर में पता नहीं क्या बोल दिया वहां पर। सब रिकॉर्डिंग में सुनोगे तो पता लगेगा। और उर्वोर में, या मुझे से याद नहीं है क्या बोला, मैं बोला कि मां बोला। अरिष्टानी मेंगानी ऐसा बोलना था, वो भी नहीं आया। बोलो, यहाँ तो बोला है। हाँ क्या बोला? ओम अरिष्टानी बोलो मेंगानी आगे, बोलो। तनुस्तन वाम सह संतु। अरिष्टानी वाला दोबारा सुनाओ चलो। ओम अरिष्टानी मेंगानी तनुस्तन्वम सह संतु। तनुस तनवा होता है ये, तनुस तनवा नहीं होता। न में बड़े ऊ की मात्रा है ये। और जो अभी भी मेंगानी बोला है ना, ये भी गलत है। मेंगानी इतनी जल्दी नहीं बोल सकते, मेंगानी लंबा करना पड़ेगा उसको। उसके अंदर ये बना हुआ है, अवग्रह बना हुआ है एस। ये संधि विच्छेद करने पर अंगानी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल सकते अंगानी। ऐसे आपने अस्तु बोला, वो गलत हो गया। आस्य अस्तु नहीं बोल सकते, आस्यस्तु ऐसा थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। जो पहले वाला अक्षर है उसमें मात्रा लगी हो, थोड़ा सा बढ़ाओ तो स्तु अंत में बोल दो, वो हो जाएगा ठीक। इसीलिए कहा कि अभ्यास करो, बार बार करो। रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, उस नहीं है तो किसी से मांगो, वो मंत्रोदय पर डाल दें। 50 बार पता नहीं अब तक डल चुकी होगी, तो उनको सुनते रहो, बार बार सुनो, प्रैक्टिस करो, तब जाकर के ठीक होगा, अन्यथा ठीक नहीं होगा। हाँ जी चलिए, अब मैं किसका नाम बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पर दिखाई कौन कौन दे रहा है। वंदना जी, वंदना शर्मा। माइक ऑन करो फटाफट, अभी पता नहीं लगा अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ, माइक ऑन नहीं है। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, पोती मेरे साथ लगी हुई है, इसलिए वो बटन दबा देती है, तो मैं नहीं कर पा रही। हाँ जी, वो साथ ही बैठी हुई है। ठीक है, नमः शंभवाय ये सुनाओ।
याद है? जी। सुनाओ। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये जितनी बार रुकते हैं वो भी गलती कहलाई जाती है। ओरल एग्जाम में यही होता है, वहां पर जहां अटक गए या रिपीट किया वो उसके नंबर कट जाते हैं। नंबर नहीं मिल रहे लेकिन बता दें, इसको गलती मानते हैं। जी आचार्य। तो इसलिए और अच्छे से अभ्यास करिए ताकि ठीक हो जाए। विनय प्रभा जी आइए, ये कैमरा भी बंद करके मत बैठा करो ना, जो दिखाई देता फिर उसी से बात करते हैं। नहीं आचार्य जी, मैं नहीं बंद करती हूँ। आज मैं कोई पीटीएम में आई हुई हूँ, तो स्कूल में हूँ ना, इसलिए मैंने बंद किया हुआ है। अच्छा अच्छा, इसलिए बैठे, ठीक तो है। मैं रोड पे चल रही हूँ, अभी रोड पे चल रही हूँ, तो मैं बंद करके सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है जी। निर्मल डावरा जी माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी। आपने सुनाना है ओम उद्वयम। ओम उद्वयम तामसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्या मग्नम ज्योतिरुत्तमम। 3 गलतियां हो गई हैं। ज्योतिरुत्तमम गलत है, सूर्य मगन्म ये गलत है, और इससे पहले तमसस्परि ये भी ठीक नहीं आया। ध्यान से लिखा हुआ, अगर चलो अभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ जबानी सुनाओ कर रहे हो, कोई बात नहीं, चलने दो। लेकिन इसको अभ्यास जब करो तो पुस्तक सामने रखो और उसको देख करके जो मात्राएं जैसी हैं वहां पर वैसा वैसा रुको, और जहां रुकने की जगह नहीं हो वहां मत रुको। रुकोगे तो मात्रा बड़ी हो जाती है अपने आप। हाँ जी आचार्य, डर गई। दोबारा सुनाऊं क्या? नहीं, दोबारा नहीं सुनाना। हाँ जी, गार्गी गुप्ता जी माइक ऑन करिए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। तच्चक्षुर्देव मंत्र सुनाइए। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। एक गलती हुई है, वो उच्चारण में बोला तो गया, आपने बोला है उसको, लेकिन मैंने इसी शब्द को बोल करके दिखाया था कि ये ऐसा बोलना होता है, और वहां एक शब्द का प्रयोग किया था, द्वित्व। अब किसको बताए वो हाथ खड़ा करो, ये कौन सा शब्द मैं पूछना चाहता हूँ। गायत्री गुप्ता ने हाथ खड़ा कर दिया, कैमरे तो सबके ही ऑफ हो गए, पता नहीं क्या कारण। दोबारा नहीं बोलना होता गायत्री जी, गार्गी, दोबारा नहीं बोलना होता। मैं बोल रही हूँ आचार्य जी, और औरों से सुनना होता है कि वो उन्होंने क्या पकड़ा, क्या उनको समझ में आया, कहाँ गलती पकड़ी है उन्होंने। हाँ जी गायत्री गुप्ता बताओ, कहाँ पर मैंने क्या पूछने की बात की अभी? प्रब्रवाम। अब अच्छे से बोल के बताओ एक बार। अब प्रब्रवाम। अभी भी थोड़ा सा कम लग रहा है। देखो, प्रब्रवाम, प्रब्र जो, अब इनमें बल नहीं लगेगा तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि लोगों की दृष्टि में, बस आगे मत बोलो ना, लोगों की दृष्टि में ठीक कहलाता है। प्रब्रवाम आपने बोल दिया, ओके, वहां कोई दिक्कत नहीं हो गए। प्र भी बोला है, ब्र भी बोला है, लेकिन बोलना कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। प्रब्रवाम, उसमें बल लगना चाहिए, बस बल लगेगा तो आपका उच्चारण शुद्ध हो गया, अन्यथा वो शुद्ध है। माइक ऑन क्या देखना है इसमें? सुमन जी माइक बंद रखो। बोल के दिखाऊं आचार्य जी एक बार? नहीं, आपने नहीं बोलना। आपका अब समझा दिया, सबने बोल के बता दिया, और मैंने जो 3 बार आपको बता दिया, 2 बार 3 बार, तो उसको ध्यान रखना है। बस अगली बार के लिए ध्यान रखा करो कि जब दोबारा सुना जाए या किसी से भी सुना जाए, सबके लिए बोला है ना, केवल गार्गी को थोड़ी सुना है कि आप ध्यान से सुन लो, सबको बताया कि कैसे बोलना चाहिए। दमयंती गुप्ता जी माइक ऑन करिए। नमस्ते आचार्य जी। उदीची वाला मंत्र सुनाइए।
उदीचि दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। कहीं पर आपको संध्या कराने का अवसर मिला है कभी? आचार्य जी करते तो है, आर्य समाज में भी की हुई है, स्वयं भी कर। हाँ जी, जी आचार्य जी। हाँ, आर्य समाज में कभी करवाई है? हाँ जी आचार्य जी की हुई है। और मान लो जैसे आपने जब करवाई और उसके बाद किसी और को ने अवसर दिया, तब आपने कुछ अनुभव किया? आचार्य जी है तो अंतर बहुत सारी चीजों में, अब लेकिन वही वाली जैसे बार बार सब लोग बोलते हैं कि वो अभ्यास है और वो मानते नहीं है लोग। हम तो कहते हैं और हम करवाते हैं, वो हम अपना जो जैसा शुद्ध लगता हमें कि हम शायद शुद्ध ही बोल रहे हैं, हम तो कहीं हो सकते, लेकिन होती है, गलतियां होती हैं और लोगों से। और मेरा तो ये अनुभव है कि मैंने तो उस एक पंडित जी को जब देखा ना, मैंने कहा मेरे को सुनना नहीं, मेरे को लिखवाना है, पूरी संध्या लिखनी है। और मैं हैरान हो गया। वो आचार्य जी लिख तो शायद लिख तो कोई सकता ही नहीं है, लिख तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो लिख पाएंगे। ये आपने हमें लिखना सिखाया है, और अब ये बार बार जो अभ्यास हुआ है ना आचार्य जी, बोलने का श्रुत लेख से मंत्र जो हमने लिखे हैं, तो अब कुछ ऐसा होता है कि हम जैसे बोल रहे हैं ना मंत्र, तो वो मंत्र विसर्ग हलंत हमारी आंखों के आगे स्वयं में भी आने लगे हैं। तो ये अभ्यास का फर्क पड़ा है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनको ये बोला था कि मैं 1100 रुपए इनाम दूंगा। यहाँ से 30 साल पहले की बात है, लगभग 30 साल पहले 1100 रुपए भी बहुत ज्यादा कीमत थी उनकी। मैंने कहा 1100 रुपए मैं दूंगा, ये संस्था नहीं देगी, मैं दूंगा, लेकिन शर्त एक है, गलती नहीं होनी चाहिए एक भी। और उनकी गलतियां देख कर तो मैंने सर पीट लिया अपना। मैंने कहा ये तो मंत्र सिखाते हैं, बताओ बच्चों को, स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, ये संध्या करवाते हैं। तो वाह क्या हाल है इनका, तो भाई क्या उच्चारण करते होंगे। मैंने तो उस उच्चारण की बात तो सम्मिलित हो रही थी, तो मैंने इसलिए देखा कि अशुद्ध बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। जिसको देखो वो अशुद्ध बोल रहा है। मैं तो आंखें फाड़ फाड़ के देखता रहा कि कौन कर क्या रहा है, कि कितनी गलतियां बोलते हैं भाई। ये संध्या आपके लिए तो देखो। चलो प्रश्न आ गया सामने। अब ये माइक नहीं, कैमरा ऑन करके रखा करो भैया, फिर बंद कर देते हो, फिर बात करने का मन नहीं करता आपसे कि किससे बात करें। कोई सामने दिखाई दे तो बात करें ना उससे। पब्लिक में माइक ऑन करो। आचार्य जी एक बात बोलूं, आचार्य जी एक बात बोलना चाह रही हूँ मैं। बोलूं आचार्य जी? बोलो आचार्य जी ऐसा होता है कि जो जैसे जो करवा रहा है ना, वो अपने आप में ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, और हमारे सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है तो उसमें भी मतलब ऐसे कोई प्रबुद्ध व्यक्ति या सिद्धांतों को समझने वाले बहुत कम होते हैं, तो उनको लगता भी नहीं है कि ये गलत बोल रहे हैं। ऐसा भी होता है, तो वो बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, कितने वर्षों से करा रहे हैं, लेकिन उनकी गलतियां, लेकिन लोग कहते भी नहीं है, क्योंकि वो हम जिनको समझ आ रही है। अब हम जैसे मान लो बैठे हैं, जैसे एक दिन सुधीर जी ने भी बोला, हमें अब चीजें समझ आ रही हैं तो हमें बुरा लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों ये गलत क्यों बोल रहे हैं, हम बीच में बोल दें। लेकिन वो एक शिष्टाचार भी नहीं होता कि उनको बीच में रोक के बोलना। भाई वो अपने आप में विद्वान बैठे मान लो मंच पर, तो कैसे बोला जाए उनसे। अब वैसे अलग से हम अपने जो मिलने जुलने वाले हैं उनसे हम चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि ये इसको इस तरह से बोलना चाहिए, और वो मानते हैं, समझते भी हैं। तो ऐसा है आचार्य जी, ये भी होता है। ठीक है जी, मेरा प्रश्न आ रहा था, सुन लो प्रश्न क्या है।
अब मैं वही तो देख रहा हूँ कि कोई सामने दिखाई दे जिसको प्रश्न का उत्तर ना आता हो तो उसी से तो पूछूंगा। जिनको आता है वो तो हाथ खड़ा कर देंगे फौरन। प्रश्न सुन लो पहले, फिर हाथ खड़ा आप देखें कौन कौन करता है। पंच महायज्ञों के नाम क्रम से। देखता जा रहा हूं कौन कौन है। निर्मला जी बोलो, पंच महायज्ञों के नाम क्रम से। इतनी देर मत लगाओ, या तो इशारा कर दो इधर से कि नहीं आता, खत्म, कोई बात नहीं। लेकिन अगर माइक भी ऑन नहीं करोगे, बोलोगे भी नहीं, तो इतना समय थोड़ी आता है, समय तो भाग रहा है भाई। मैं बोलूं क्या आचार्य जी? दूसरी निर्मला से पूछे। आपसे पूछा है। निर्मला देवी कौन है? आप हो कि और अच्छा, है कोई? हाँ निर्मला देवी मैं हूँ जी। मेरे आचार्य जी फोटो मैं ही नहीं बोल आ रही रहा हूँ। इसमें, लिख रखा जीमेल हाँ। पे वो हाँ जी, करो सबसे पहले आपकी, उसमें तो आ रही थी। मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव। यज्ञ के नाम बताने आचार्य जी? पंचमहायज्ञ इनका नाम। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। सबसे पहले पंचमहायज्ञों के नाम। पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, और बलिवेश्वर यज्ञ, और ब्रह्म यज्ञ, और कौन सा रह गया? देव यज्ञ। सारा क्रम गलत है, कोई भी ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, अब माइक बंद कर दो, भूल गए। माइक ठीक बंद है। करो, अब सुन लेना बस। अब विजय लक्ष्मी बताएंगी, क्रम से बताना है। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा और पांचवा में थोड़ा अतिथि और बलि वैष्णदेव। लास्ट के दोनों में थोड़ा डाउट है। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ का अब माइक बंद कर दो। जितना प्रश्न और उसका उत्तर आ जाए तो उसके बाद माइक बंद किया करो। और आपसे अगर दोबारा कुछ पूछना होगा तो मैं नाम बोलूंगा। बबली माइक ऑन करो। ब्रह्म यज्ञ के मतलब समझाओ, ब्रह्म यज्ञ का मतलब क्या होता है? संध्या उपासना करना और वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना। तो आप बस माइक बंद करो। आपके जिम्मेदारी में जो पंच महायज्ञों की बात महर्षि दयानंद ने लिखी है, और उसमें कोई आपका स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, बृहद यज्ञ का तो नहीं नाम लिखा कहीं। दैनिक यज्ञ की बात की है ना, 16 आहुतियां क्यों लिखा है? इसीलिए तो लिखा है प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल प्रत्येक मनुष्य को 16 आहुतियां यज्ञ कुंड में देनी चाहिए। और ब्रह्म यज्ञ में जो आपने आधा काम तो किया, और वो भी उसमें भी गलतियां बहुत हैं, जिसकी चर्चा हो रही है अब तक। सुबह से हम बैठे बात कर रहे हैं, संध्या की बात कर रहे हैं, उसके मंत्र आपसे सुन रहे हैं, उसमें बहुत गलतियां अभी भी निकल रही हैं। और जब स्वाध्याय की बात आएगी, वेदों का स्वाध्याय करना, वो तो पता नहीं आप में से कोई करता भी है कि नहीं करता। और हमें तो चारों वेदों के पूरे हवन कराने का भी मौका मिला हुआ है। हर साल करवाते थे, हर साल चारों वेदों का नहीं, एक साल में एक वेद का। अच्छा, सबसे छोटा वेद कौन सा? उसमें कितने मंत्र हैं? सुनीता अरोड़ा जी बोलो, सबसे छोटा वेद और उसके मंत्र। अथर्ववेद 1850। गलत उत्तर है ये। अब नहीं बोलना आगे, बस जितना उत्तर दिया उसके बाद माइक फौरन बंद। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। भाई बालाजी माइक बंद रखो, आपकी आवाजें आ रही हैं बीच बीच में। अंजू जी बोलो। सामवेद 1675 मंत्र। गलत है उत्तर। इंदिरा टांगरी जी बोलिए। नहीं आचार्य जी, मुझे नहीं याद है। निर्मल डावरा जी बोलो, माइक ऑन करके बोलो। सॉरी, सामवेद 1875 75। ये उत्तर ठीक है, बस हो गया। सामवेद है सबसे छोटा, 1875 मंत्र हैं इसके अंदर। 1675। तो आपको वेदों का जब स्वाध्याय करने की बात आप ब्रह्मयज्ञ में बोलते तो जरूर हो कि वेदों का स्वाध्याय करना और संध्या करना ब्रह्मयज्ञ कहलाता है। तो ब्रह्मयज्ञ तो आपका पूरा होता ही नहीं है। और फिर क्या करते हैं, जब कोई स्वाध्याय अगर करता भी होगा तो वो क्या करता है, मंत्र बोल दिया और उसमें भी पता नहीं कितनी अशुद्धियां करते होंगे। केवल मंत्र बोलने से क्या होगा, मुझे ही बताओ, क्या होगा उससे? पता तो है नहीं कि में लिखा क्या है, इसका अर्थ कोई कहाँ पता है। इसीलिए हमने आपको
दैनिक संध्या के, दैनिक यज्ञ के, बृहद यज्ञ के जो मंत्र हैं, स्वस्ति वाचन, शांति करण, सारे अर्थ इसलिए तो बताए कि आप कर क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, कौन सी प्रार्थनाएं करते हो, इसीलिए बताइए ना। और पूरा वेद का अगर आप स्वाध्याय करोगे तो उसमें तो आपको जब तक सरलार्थ और शब्दार्थ आपके सामने नहीं होगा, आपको पता नहीं लगेगा आप क्या कह रहे हो। तोते की तरह रटते ही रहोगे और कुछ नहीं होगा। और उसमें भी पता नहीं, उच्चारण में तो अशुद्धियां 100% कह रहा हूं, उच्चारण में अशुद्धियां होंगी ही होंगी। जो दैनिक यज्ञ वाले मंत्र में, संध्या वाले मंत्र में जो इतने सालों से बोल रहे हो, उसमें अशुद्धियां हो रही हैं। और जिन मंत्रों को आपने कभी उनका दर्शन पता नहीं किया, कि दर्शन करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो देख लो खोल के, अलग बात होती है। उच्चारण करना, उसमें तो 100% गलतियां होंगी। इसलिए स्वाध्याय का मतलब समझिए, उसको शब्दार्थ सरलार्थ सहित देखना, फिर उसको समझने का प्रयास करना, और समझने के बाद ही तो आचरण होगा, उसके बगैर क्या होगा। आर्य समाज का एक नियम है इस वेद के संबंध में, वो कौन सा नियम है, हाथ खड़ा करिए। नहीं, नियम सुनाना है वो। रेमान जी बोलो। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। देख लो, कमाल की बात कही है उन्होंने। पहले बात तो उन्होंने ठीक लिखा ना, पढ़ना, और जब पढ़ेगा नहीं तो पढ़ाएगा कहां से। और पढ़ाना के मजाक है क्या? वेद को पढ़ाना तो गुरु आचार्य ही बढ़ा सकते हैं, तो गुरुकुल के ही। फिर सुनना सुनाना, ये जो आपके साथ जो व्यवहार चला रहे हैं ना, वो यही हो रहा है। सुनाते हैं इसलिए सुनते हैं, और कहीं कहीं बढ़ाते भी हैं। सारा वेद तो नहीं बढ़ा रहे, कहीं कहीं वेद के मंत्र ही आखिर तो, उनमें से आपको बढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं, दोनों काम करते हैं। सुनना सुनाना दोनों का काम चल रहा है, तो इसीलिए चल रहा है कि उसमें से जो गलतियां हैं उनका निराकरण हो जाए, सुधार हो जाए उसमें। इंदिरा उदा जी कैसे बैठ गए हो आप? पंखा दिखा रखा है। ऐसे बैठो। नहीं, हाँ ठीक बैठी हुई आचार्य जी, ऐसे ही। वो मेरे कमरे में पोजीशन ऐसी पड़ती है। ऐसे था, वो पंखा नजर आ रहा था और अभी ऐसे नजर आ रहे थे। नहीं, सुन रही थी मैं, ये कहने लगी थी, मैंने भी एक तो 365 मंत्रों वाली एक बुक आती है ना अभय देव जी की, वो ली, किसी ने बताया था, तो मुझे अच्छी लगी। तो उसमें मंत्र शब्द अर्थ, पूरे एक एक शब्द का अर्थ भी, और पूरा एक एक पेज पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। हमने भी वैदिक विनय से ही सीखा है बहुत कुछ। हमारे पिताजी ने कह रखा था, जो यजमान बनेगा वो इसका पूरा पहले मंत्र होता है, फिर सरलार्थ शब्दार्थ सब होते हैं, फिर उसके बाद कहते पुस्तक बंद करो। अब बताओ तुमने बोला क्या, ये बताओ। अब हमारे प्राण सूख जाते थे सुनते ही। अरे पढ़ लिया, पढ़ना तो आसान था ना, पढ़ लिया, शब्दार्थ सरलार्थ सब पढ़ लिया, और अब सुनाओ क्या क्या पढ़ा। ने कहा नहीं सुना सकते, जो तुम्हें खर्ची मिलती है, खर्ची बंद। खर्ची समझते हो ना, खर्ची मिलती थी पहले, और आजकल खर्चियां, ओहो, आज खर्ची का नाम तो क्या लोगे आप, आपको तो डांटते हैं बच्चे। मम्मा क्या है, पापा दो, ऐसे कर रहे हैं तुम्हारे ताऊ लगते हैं वो। हद्दी हो गई है। तो मांगने का तरीका भी नहीं आता, बताओ। मांगे तो हाथ जोड़ के तो मांग, भाई मांगना है तो लठ मार के मांग रहे हैं, बताओ कि दोगे कैसे नहीं तुम। ये सत्यानाश कर दिया तुम्हारी टीवी ने, बेड़ा गर्क कर दिया पूरा। ऐसे ऐसे सीरियल बना के दिखा दिए उन्होंने, बच्चों का दिवाला निकाल दिया पूरा। और गलती तो तुम्हारी, वैसे उनकी क्या, कहां से आई। टीवी खरीदा उन्होंने है क्या आपने खरीदा है? किसने खरीदा है? बच्चों ने तो नहीं खरीदा। और रिमोट वैसे ही 2 साल के बच्चे को भी रिमोट चलाना आ गया आजकल, तो कमाल तो ही हो गई है। 2 साल का बच्चा रिमोट चला के ऑन कर लेता है, देखता रहता है, बताओ। बड़ी समस्या आ गई भैया, बड़ा बुरा हाल है। तो पता नहीं आगे हाल होगा क्या, मैं तो समझ नहीं आ रही है कि क्या सिखाना था उनसे। बोलो कोई मंत्र सुना दो, कोई श्लोक सुना दो गीता का, कुछ ये बता दो, कुछ नहीं। गाने सुन लो धड़ाधड़ जितने मर्जी, और वो भी अंग्रेजी गाने सुनाएंगे आजकल तो। हिंदी गाने भी सुनाने शर्म आती है बेचारों को, इंग्लिश गाना सुनाते हैं वो। टीवी में आ रहा है, जरा उसको देख रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, यूं डांस भी साथ साथ चल रहा है। डांस अगर कर रहे हैं और सीख रहे हैं, वो सीखते जा रहे हैं। मंत्र ना सिखाता कोई भी।
न माँ, न बाप, न दादा दादी, नाना नानी, कोई सिखाता ही नहीं कुछ भी। और नहीं सिखाया तो क्या जादू हो जाएगा क्या एक दिन? और फिर हमारा को तो एक ये वाला शब्द अच्छा लगता था बोलने में, अब तो हमारा मुंह से वाक्य निकलना ही बंद हो गया। हम तो आर्य समाजियों को पहले जो बड़े बड़े बूढ़े हो जाते थे उनको कहते थे, अरे छोड़ दो बाबा, छोड़ दो ये प्रधान पद छोड़ दो, आने दो, और युवाओं को आगे आने दो। युवा भी क्या करेंगे जिनको हम आचमन करना नहीं आता, हवन करना नहीं आता, संध्या नहीं आती, करते नहीं कुछ भी, काय को बन जाएंगे वो। और इसका अंतिम अर्थ पता है क्या निकलने वाला है? सोच के देखो, होश उड़ जाएंगे। वो गए ना, आखिर तो दुनिया से जाना ही पड़ेगा। संभालेगा कौन तुम्हारी समाज को? कौन संभालेगा? जिसको आता ही कुछ नहीं वो संभालेगा क्या? दूसरे आकर के राज करेंगे, तुम्हारे लिए छीन लेंगे सब चीजें, खत्म हो जाएगा सब कुछ। बहुत परिश्रम की जरूरत है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, अकेले से नहीं होगा काम, सबको करना पड़ेगा। आप अपने घर का ठेका लो, दूसरा अपने घर का ठेका ले, ऐसे धीरे 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 करके जो आप विस्तार करोगे ना, तो फिर बच्चों को एक जगह मैंने एक दिन लिखा था आपको कि इनकी प्रतियोगिताएं कराओ, आर्य समाज में बुलाओ इनको, वहां पर इनको पुरस्कार दो, मंत्रों की प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, देशभक्ति गीत प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, वैदिक प्रश्नमंच प्रतियोगिता, ये करवाओ। ये करवाओगे तो बच्चे आपके पास आएंगे, उनका इंटरेस्ट इन चीजों में है। आपके मंत्र पाठ सुनने नहीं आते वो वहां पर, ना उनको पता लगता मंत्र में बोलते क्या हो, ना उनको पल्ले पड़ना भी मंत्र का इसका अर्थ क्या, गहरा अर्थ होता है, क्या हमें करना है, उनको नहीं आएगा अभी। वो धीरे धीरे आएगा, अभ्यास करते करते आ जाएगा। लेकिन आप बुलाओ, पहुंचाओ तो सही वहां पर पहले। और कैसे पहुंचाओगे? संगीत का कार्यक्रम नहीं है, रूखे सूखे उपदेश हो जाते हैं। बूढ़ा एक आदमी आता है, बस वो प्रचार करने के लिए अपना उपदेश झाड़ता, बहुत बढ़िया, बोलने में बहुत बढ़िया, हवन रोज करता है, पूछो जरा उनसे। हवन में लेक्चर दे मारेंगे बहुत पूरा, हवन से ये लाभ होता है, हवन से ये होता है, हवन करने से ये होता है, भगवान आपको प्रसन्न करता है, होते हैं जल्दी प्रसन्न भगवान, ये जिसे गाने भी सुना देंगे बीच में। और हवन करता है कि नहीं करता ये नहीं पता उसको, क्या सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, इसलिए तो असर नहीं होता किसी पर। फजी और नहीं सुनेंगे। अब समय हो गया समापन। आचार्य जी एक बात कहूं, पूछनी थी। ऐसे तुम सारे बोलने लगोगे फिर तो एक वो तैयार हुआ, एक उधर से आवाज आई, सारे शुरू हो जाते हैं, एक सेकंड आचार्य जी मैं इसी जो आप बात कर रहे थे, मैं उसी की बात बताने लगी थी कि मैं GK1 के आर्य समाज में, जैसे मैं दिल्ली गई थी तो 2.5-3 महीने वहां जाती रही। वहां पर वो बच्चों को बुला करके शाम को हवन भी बच्चे करते हैं बैठ के, और जिन बच्चों का जन्मदिन होता है उनके लिए फिर अच्छा सा आयोजन भी किया जाता है, उन्हें पौधा लगा के दिया जाता है, बताया जाता है पौधे क्यों लगाएं, और उनके लिए फिर पार्टी भी करी जाती है। और वहां पर गाने का प्रतियोगिता और कई ऐसी प्रतियोगिताएं चलती है GK1। आचार्य जी हमारे बच्चे जो है पोते विदेशी संस्कृति में पढ़ रहे हैं, लेकिन गायत्री मंत्र मैंने सिखाई। ऐसे सारे बोलोगे, एक एक करके अपने अनुभव सुनाओगे, मत सुनाओ। फिर मेरी बात सुन लो, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, मैं सारे काम ये करता था और अभी भी करता हूँ। मैं बचपन में, अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, मैं अभी 15, 16, 14 साल का था तो मैं आर्य समाज रोज जाता था, शाम को बच्चों की सभा लगाता था वहां पर और उनको सिखाता था बाकायदा। पहले हम गेम्स खेलते थे, पहले पकड़न पकड़ाई और पिट्ठू विट्ठू जो गेम होती है ना बच्चों की, वो सब खेलते थे हम। उसके बाद मुंह हाथ धुलवा के सबको बैठाता था, संध्या करवाता था वहां पर, और सब बच्चों को याद होगी, 40-50 बच्चे होते थे कम से कम। और उसके अलावा पार्कों में जाकर के, जहां पर कोई जगह भी नहीं होती, कोई चद्दर नहीं, कोई कुछ नहीं, चटाई नहीं, कोई कुर्सी नहीं, जमीन पर बैठ करके, वहां भी मैं युवकों, तब तो युवक हो गया था, युवकों को बुला करके वहां उनको सिखाता था। और जो अनाथालय होते हैं वहां पर जाकर के मैं सिखाता था। तो ये प्रयास करने से परिणाम आते हैं, बिना प्रयास के कभी कोई परिणाम नहीं आता। अब बातचीत ना करें, शांति पाठ। और जी एक चीज ये बता दो, ऋग्वेद में जो है सबसे पहला जो बड़ा है वेद, उसमें 1,05,800 मंत्र है, ये मैंने ठीक लिखा हुआ है या गलत? नहीं, गलत है, आपको सारा मंत्रोदय पर भेज देंगे। अब बोलिए मत, अब शांति पाठ करेंगे और आपको परिणाम भेज देंगे। और आगे के लिए जो सत्यार्थ प्रकाश हमारा चल रहा है, अब उसका फिर शुरू हो जाएगा। 11वां समोल्लास चल रहा है हमारा, और जहां तक पढ़ चुके आपने निशान लगा रखा होगा उसका अभ्यास कर लेना। अब बुधवार को उसकी बारी आ रही है। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति,
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु ऋषि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते आचार्य जी धन्यवाद। बहनों को सादर नमस्ते जी।